अगर आपके घर में दावत है और आप कैजुअल चीज़ों से थक चुके हैं ट्राई कर कर के, यानी कि आप चाइनीज़ भी ट्राई कर चुके हैं, आप चिकन का पुलाव, बीफ की बिरयानी, मटन बिरयानी सब ट्राई कर चुके हैं और कुछ नया और यूनिक सा ट्राई करना चाह रहे हैं, तो ये रेसिपी आपके लिए है। तो ये रेसिपी का नाम है ज़ाफ़रानी मोती बिरयानी, जो कि बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बनकर तैयार हो जाएगी और बहुत लज़ीज़, बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होगी। खाने वाले हाथ नहीं रोक पाएंगे और जाते जाते मेहमान आपसे रेसिपी ज़रूर लेकर जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल सफ़िया स्किल्स। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को अपने ज़मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। जो लोग चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि मेरी माउथ वाटरिंग रेसिपीज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिए यहाँ पर सेला चावल। सेले चावल मैंने लिए हैं यहाँ पे 750 ग्राम्स, यानी कि 750 ग्राम। आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग ले सकते हैं चावल, और जितने आपकी फैमिली में लगते हैं चावल उतने आप ले सकते हैं, ठीक है। तो सेला चावल को लेकर आपने सबसे पहले क्या करना है, इनके अंदर से जितने भी कंकर पत्थर हैं चुनकर अलग कर देने हैं। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरीके से पानी में भिगोकर रगड़ रगड़ कर धोना है, ठीक है, ताकि इसके ऊपर जितना भी डस्ट मैल वगैरह लगा हुआ हो वो सब हट जाए और चावल हमारे प्योर हो जाए, साफ़ हो जाए, ठीक है। तो 3 पानी से निकालने के बाद आपने चावल में एक और पानी डाल के 2 से ढाई घंटे के लिए भिगोकर रख देना है। तो यहाँ पर हम चावल भिगो देते हैं और जब तक हमारे चावल भीग जाएंगे हम रेसिपी की और तैयारी कर लेंगे। तो चावल हमारे भीग कर हो चुके हैं 2 से 3 घंटे। तो हमने चावल उबालने की तैयारी शुरू कर देनी है। एक खुले बर्तन में हमने बहुत सारा पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच नमक और कुछ दालचीनी के टुकड़े, लौंगे, और उसमें शामिल कर देंगे हम स्टार अनीस यानी कि फूल बादियान। और चावल में आप देख सकते हैं उबलना स्टार्ट हो गए हैं और यहाँ पर हमारे चावल फुल डन हो चुके हैं। बस इसमें हल्की सी एक कनी बाकी है और एक कनी छोड़ के आपने उबालने हैं। चावल उबल चुके हैं तो ड्रेन कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पानी जो चावल का था वो फेंक दिया है। उसके बाद हम कोफ्ते बनाने की या इसके जो मोती हैं वो बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हमने चिकन का कीमा ले लिया था और उसको चॉपर में बारीक पीस लिया। उसके बाद हमने उसमें शामिल कर दिया अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, और 2 चम्मच यहाँ पे हमने हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दिया है। और उसके बाद हमने शामिल किया इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक, और उसके बाद हमने शामिल किया इसमें 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, ठीक है। बस इतने ही मसाले इसमें जाएंगे और उसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम बना लेंगे इसकी छोटी छोटी बॉल्स हाथों पर ऑयल लगाकर, ताकि हमारे हाथों पर चिपके नहीं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर चिकन का कीमा आधा किलो यूज़ किया है, ठीक है। आप चाहें तो 1 किलो यूज़ कर सकते हैं, 750 ग्राम ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने बहुत छोटी छोटी बॉल्स बनानी है इसकी। तो आधा किलो में इतनी ही बॉल्स बनकर तैयार हुई हैं। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, एक फ्राइंग पैन में ऑयल गरम करके शैलो फ्राई कर लेंगे, ठीक है। हमने ज़्यादा इनको डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई कर लेंगे। और तकरीबन हमें बस 5 मिनट के लिए इनको फ्राई करना है, ताकि ये हाफ़ डन हो जाए। हमें इनको कोई कलर नहीं देना है, क्योंकि हमें मोती की तरह बिरयानी बनानी है, तो कलर इसका हमें मेंटेन रखना होगा, चावल का भी और ये जो हमने मोती बनाए हैं तो इसका भी, ठीक है। यानी कि कोफ्ते जो भी बनाए हैं, आप जो भी इसको कहना चाहें कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ये कोफ्ते या मोती तैयार हो चुके हैं। अब इसको हम निकाल के एक साइड में रख लेंगे, ठीक है। तो आपने भी ऐसे तैयार करके इसको एक साइड पे रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बाकी के बचे थे कोफ्ते, वो भी हम इस तरीके से फ्राई कर लेंगे, ठीक है। आप चाहें तो इसको चमचे की मदद से भी हिला सकते हैं, आप चाहें तो इसको फ्राइंग पैन को ऐसे हिलाकर, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की होगा, तो आप ऐसे मत करिएगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, ठीक है, ना ये फटेंगे ना ये टूटेंगे। तो इसलिए बगैर डरे आप इसको आराम से सब तरफ से कलर दे सकते हैं। बस आपने इसको हल्का सा ही कलर देना है। हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हो चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। अब हम चलते हैं बिरयानी की तरफ। तो यहाँ मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए थे और उनको मैंने भगार वाला यानी कि बारीक बारीक स्लाइस कर लिए, काट लिए। तो आपने भी ऐसे ही काट लेना है और उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक।
और ये सारे प्याज हम निकाल लेंगे। निकाल कर आप ऐसे साइड पे रख देंगे। और उसके बाद हमने क्या करना है, जो ऑयल है प्याज वाला उसी में हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है 2 टेबल स्पून, ठीक है। और उसको हमने फ्राई करना है 1 से 2 मिनट तक। और उसके बाद हम शामिल करेंगे उसमें ज़ीरा, यानी कि सबसे पहले हम गरम मसाले शामिल करेंगे। तो यहाँ पर हमने शामिल कर दिए ज़ीरा। उसके बाद हम साबुत गरम मसाले शामिल करेंगे। और मसाले शामिल करने के बाद हम ऑयल में थोड़ा-सा और पकाएंगे ताकि जितना भी गरम मसालों का अरोमा है वो ऑयल में शामिल हो जाए। उसके बाद हम शामिल करेंगे इसमें 2 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट। क्योंकि हम मोती बिरयानी बना रहे हैं तो हमें बिरयानी का कलर भी मेंटेन रखना है, इसलिए हमने इसमें लाल मिर्चें वगैरह नहीं शामिल करनी। इसमें शामिल करेंगे हम 2 टेबल स्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर यानी दखनी मिर्च का पाउडर। उसके बाद इसमें 1 टेबल स्पून जाएगा जायफल जावित्री का पाउडर। और उसके बाद इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत नमक, ठीक है। नमक हमने कोफ्तों में भी शामिल किया था और नमक हमने उबलते हुए चावल में भी शामिल किया था, तो नमक आप हस्बे ज़रूरत ही शामिल करिएगा। तो उसके बाद हम इसमें हल्का सा शामिल कर देंगे पानी ताकि हमारे पाउडर मसाले जलें नहीं। और उसके बाद 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर, ठीक है। और हम अच्छी तरीके से इसको भून लेंगे ताकि जितने भी हमारे मसाले सब एक जान हो जाएं। उसके बाद हमने जो कोफ्ते बना के रखे थे हम उनको भी इसमें शामिल करके अच्छी तरीके से भून लेंगे ताकि हमारे कोफ्ते जो हमने हाफ़ डन किए थे अब फुल डन हो जाएं, अंदर तक से अच्छी तरीके से पक जाएं। क्योंकि ये चिकन के कीमे की कोफ्ते हैं तो ये बहुत जल्दी से पक जाएंगे, इसलिए कोई ऐसे परेशान होने वाली बात नहीं है कि ये अंदर से कच्चे रहेंगे। ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएंगे और पक भी जाएंगे। तो आपने ऐसे चला चला के इनको अच्छी तरीके से भून लेना है। और उसके बाद हम शामिल करेंगे इसमें 1 पाव दही। दही अच्छी तरीके से फेंट के शामिल करेंगे। और दही शामिल करेंगे तो चूल्हा हम बहुत स्लो कर देंगे वरना हमारा दही फट जाएगा। और दही शामिल करने के बाद आपने चमचा मुस्तकिल चलाना है। आप देख सकते हैं कि अगर ये कीमे चिकन के बजाय कीमे के कोफ्ते होते ना तो कभी के टूट जाते हैं। हम चमचा बड़ी जल्दी जल्दी चला रहे हैं लेकिन कोफ्तों को कोई असर नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी कि वो टूट फूट नहीं रहे। उसके बाद हम 4 से 5 अदद इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और बहुत अच्छी तरीके से इसको भूनते जाएंगे। बस इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से इसी तरीके से भूनते जाना है। क्योंकि जिस चीज़ की हम ना बहुत ज़्यादा भुनाई करते हैं ना तो उसमें उतना ही टेस्ट ना डेवलप्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे कोफ्ते भुन चुके हैं। इस स्टेज पर हम शामिल करेंगे इसमें बहुत ही ज़बरदस्त एक इंग्रेडिएंट यानी 2 से 3 टेबल स्पून चिकन पाउडर शामिल करेंगे। इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा हमारी बिरयानी के अंदर और चिकन का फ्लेवर लेकर आएगा। अब आप देख सकते हैं चिकन पाउडर शामिल करने के बाद जो हमारी ग्रेवी है बहुत ज़्यादा हद तक हो चुकी है गाढ़ी। तो हमने इसको गाढ़ा नहीं रखना है, हम इसको पानी डाल के अपने हिसाब से मेंटेन करेंगे कि अगर हमें कितनी कंसिस्टेंसी चाहिए यानी चावल की तह लगाने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको ज़्यादा गाढ़ी लग रही हो तो आप ज़्यादा पानी भी शामिल कर सकते हैं। तो मुझे अभी भी थोड़ा गाढ़ा ही लग रहा था तो मैंने इसमें और पानी शामिल किया है। तो रेसिपी जब भी आप बनाएं तो अपने हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। जो पकाना जानते हैं वो रेसिपी को अपने हिसाब से ढाल लेते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसमें बहुत अच्छी तरीके से भुनाई हो चुकी है और हमने देख लिया कि हमें रेसिपी कितनी लग रही थी सही। तो अभी मैंने थोड़ा सा पानी और शामिल किया इसमें। तो उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने प्याज लाल करके रखे थे, आधे हम इस स्टेज पे शामिल करेंगे और आधे हम इसमें चावल की तह लगाने के बाद। तो अब इस पर हम लगा देंगे चावल की तह। तो चावल की तह लग चुकी है। उसके बाद हमने 2 टेबल स्पून इस पे केवड़ा वाटर शामिल कर दिया और बाकी जो हमने प्याज बचा के रखे थे वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। तो चावल के ऊपर प्याज डलते कितना खूबसूरत लुक आना शुरू हो गया इसका। और उसके बाद ज़ाफ़रानी बिरयानी है तो ज़ाफ़रान को भी हमने भिगो के रखा हुआ था, ज़ाफ़रान भी इसमें शामिल कर देंगे और 15 मिनट के लिए इसको हम दम की आँच पर रख देंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं और हमारी बिरयानी हो चुकी है तैयार। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको कि हमारी बिरयानी कितनी अच्छी लग रही है तैयार होकर। बिल्कुल वाइट मोती बिरयानी बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। तो आप देख सकते हैं आपने इस स्टेज पे ना बिरयानी को अच्छी तरीके से मिक्स नहीं करना है। आपने इसको क्या करना है, थोड़ा सा मिक्स करना है ताकि इसके वाइट जो चावल हों ऊपर से अलग से नज़र आ सकें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कोफ्ते जो थे हमारे नीचे छुप गए थे।
तो आपने ऐसे इसको कर लेना है, मिला लेना है हल्का सा, यानी आधा मिला लेंगे और आधा इसको छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं फ़ाइनल लुक हमारी बिरयानी का कितना ज़बरदस्त लग रहा है। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, मुझे फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह करना है, और मेरी रेसिपी अगर पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी किएगा। आपकी लाइक, शेयर और कमेंट्स जो है ना, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं, ताकि हम आप लोगों के लिए और ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा अच्छी वीडियोस लेकर आ सकें। तो मेरी रेसिपी को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, ताकि मेरी अच्छी माउथ वाटरिंग रेसिपीज़ आपको देखने को मिल सकें और आप ट्राई करके अपने भी घरों में खा सकें। ठीक है, चलें, सही है, ओके। कीप वॉचिंग सफ़िया स्किल्स। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।